नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है चैलेंज नंबर 3 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अपना चैलेंज नंबर निकालना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसमें बिल्कुल एक-एक पॉइंट से समझाया गया है कि आप लोग अपना चैलेंज नंबर कैसे निकाल सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और उसके बाद ये जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं चैलेंज नंबर के ऊपर, ये आपको पूरा फ़ायदा देंगी। चैलेंज नंबर जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ये इसीलिए आवश्यक है कि हर किसी के इंसान के जीवन में बाधाएं आती हैं और वो जो बाधाएं हमारे जीवन में आने वाली हैं, अगर हमें उसका पहले से ही अंदाजा लग जाए कि ये इस नंबर का चैलेंज यानी कि ये प्लेनेट जो है ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है, तो हम उसकी तैयारी पहले से ही कर सकते हैं। इसीलिए चैलेंज नंबर जानना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है 4 चैलेंज वो इंसान फेस करता है। तो वो जो 4 चैलेंज हैं उसके लिए न्यूमरोलॉजी में एज बांटी गई है कि किस एज तक फर्स्ट चैलेंज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो में एक पिक लगा दूंगी जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपकी जो लाइफ है उसका फिलहाल कौन सा चैलेंज चला हुआ है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सा चैलेंज आपके सामने आया हुआ है और आप अपना चैलेंज नंबर कैसे निकाल सकते हो, वो उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगी ऊपर, आप उसमें देख सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो के आखिरी में भी मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगी। आपको चैलेंज नंबर निकालना जरूर आना चाहिए, तभी आपके लिए ये जो वीडियो है इसका फायदा रहेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने चैलेंज नंबर निकालें। अगर आप लोगों को अपना चैलेंज नंबर निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हो और क्वेश्चन लिख सकते हो नीचे कि आप हमारे चैलेंज नंबर निकाल कर दें। तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके चैलेंज नंबर निकाल कर आपको जरूर दिए जाएंगे, ताकि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। पूरी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका चैलेंज नंबर 3 है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चैलेंज नंबर 3। चैलेंज नंबर 3 यानी कि गुरु यानी कि बुद्धि का देवता। बिल्कुल आम भाषा में कहा जाता है कि अगर किसी का बुरा समय आता है तो उसकी सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या कारण, क्या क्या चैलेंज आप लोगों के सामने आने वाले हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो चैलेंज नंबर 3 आता है ये हमें क्या सिखाना चाहता है, यानी कि हमारी सोल को क्या काम इस चैलेंज के आने के बाद करना है, सीखना है। सबसे पहले है कि अनुशासन में रहना। ये चैलेंज इंसान को सिखाता है कि कैसे अनुशासन में रहा जाता है। उसके अलावा ईगो पर कैसे कंट्रोल करना। देखिए, कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता है उसकी सबसे मेन जो होती है ना वो बात ये होती है कि हम बैलेंस कैसे बनाएं। जो दो चीजें हमारे सामने, दो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं उसमें बैलेंस बनाना सीखना। हर चैलेंज का मेन एम तो यही होता है कि आप बैलेंस बनाना सीखें। और ये भी वही है कि हम कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है तो हम उसमें बैलेंस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर जीवन है अगर अनुशासन में नहीं है तो उसमें इश्यूज रहेंगे। कहते हैं ना कि हद से ज्यादा अमृत भी विष के समान होता है। तो सारे चैलेंजेस में सबसे मेन बात जो है वो यही है कि हमारी सोल बैलेंस बनाना कैसे सीखे। चैलेंज नंबर 3 में सबसे ज्यादा असर आपको दिखाई देगा अपनी एजुकेशन पर। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस पर जरूर दिखाई देगा आपका असर। वो क्या हो सकता है कि अगर आप बच्चे हो और आपका ये चैलेंज है 3 नंबर का, या फिर आप किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो भी अगर आपका चैलेंज नंबर 3 है तो आप अपने ग्रिड को ध्यान से देखें, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान से आप देखें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 6 और 8 है तो आप ये मान कर चलिए कि जो भी आपके सामने आएगा, यानी कि आपकी एजुकेशन आएगी या फिर आप जो काम कर रहे हो उस काम से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसी चीज जिस पर आपने रिसर्च करनी है वो अगर आपके सामने आएगा तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि किसी को अगर 70% मेहनत करने के बाद भी अगर उसको 100% मिलता है, तो अगर ये 3 नंबर का चैलेंज आपके सामने आया तो आप ये मान कर चलिए कि अगर आप 70% दे रहे हैं तो आपको 30 to 40% ही वापस आएगा।
तो सबसे पहले ये है उनके लिए जिसकी इनके ग्रेड में 2, 4, 6 और 8 ज्यादा बार है या फिर है प्रेजेंट है। और अगर आपके ग्रेड में 3 और 7 है तो आप लोगों के सामने क्या चैलेंज आएगा इससे रिलेटेड कि आपके सामने अगर कोई भी वर्क है या कोई भी आपका एजुकेशन मतलब आपका कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप बहुत ज्यादा उसमें डीपली घुसने की कोशिश करोगे। यानी कि किसी काम में अगर आपको 1 ही घंटे में वो काम आपका हो सकता था, आप उसमें 2 या 3 घंटे लगा दोगे, उसकी रिसर्च में जाकर बिल्कुल उसको गहराई तक पढ़ने की कोशिश करोगे। हालांकि उसका फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके सामने चैलेंज है ये, तो आप उसको लिमिट से बाहर उसके अंदर रिसर्च करने की कोशिश करोगे, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ है चाहे आपका वर्किंग प्लेस है। अगर आपकी ग्रेड में आप अपनी डीओबी को ध्यान से देखें, अगर 1 और 9 है तो आप हर चीज को बिल्कुल ऊपर ऊपर लोगे, यानी कि जितनी आपको मेहनत करनी चाहिए आप नहीं करोगे, आप उसको बिल्कुल हल्के में लेना शुरू कर दोगे। तो ये जो 3 सिचुएशन मैंने बताई हैं कि अगर आपके ग्रेड में 2, 4, 6 और 8 है तो आप जितनी मेहनत करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। अगर 3, 7 है तो आप रिसर्च में ही घुस जाओगे, और अगर 1, 9 ज्यादा है तो आप उसको बिल्कुल हल्के में ले लोगे। यानी कि चैलेंज क्या आपके आया आपके सामने कि जो आपके सामने काम था वो बहुत ही कम मात्रा में पूरा होगा, और वो इसलिए क्योंकि आपका चैलेंज है ये। आपको बैलेंस करना सीखना है, यानी कि आपका जो रिसीजेबल माइंड जो है उस पर आपको कंट्रोल करना सीखना है। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आएगी, चाहे आप स्टूडेंट हो और चाहे आप वर्किंग मैन वुमेन हो। अगर आपका चैलेंज नंबर 3 है तो और प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्या आ सकती है कि जिस इंसान से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपका गुरु है, आपका टीचर है या फिर आपका बॉस है, आपको उससे पूरी हेल्प नहीं मिलेगी। यानी कि आप जितनी डिजर्व करते हो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें एवं ही ले लेते हैं। तो ये जो चैलेंज नंबर 3 है इसमें आपको गुरु अच्छा नहीं मिलेगा, या तो वो बिल्कुल आपको हल्के में ले लेगा या फिर आपको बिल्कुल एक साइड कर देगा। तो या आपका बॉस भी ऐसा कुछ कर सकता है क्योंकि वो भी गुरु की श्रेणी में ही आता है, या फिर आपके जो फादर फिगर हैं जो आपको समझाते हैं सिखाते हैं तो आपको सही सलाह नहीं देंगे। ये चैलेंज नंबर 3 के कारण होता है आप लोगों के साथ। तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है कि अगर आपको नॉलेज है किसी चीज की, भरपूर नॉलेज है, आपको मन में लगता है कि आपको इस चीज की पूरी नॉलेज है, लेकिन आप उसको किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाओगे। जब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी नॉलेज को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करें, लोगों के सामने कैसे बताएं, एक हिचक महसूस आपको होगी, या फिर जो आपके अंदर की बात है वो आप दूसरे को बताने में सक्षम नहीं हो पाओगे। यानी कि आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे नहीं कि आप लोगों के सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर सको, लोग आपकी बात को समझ सकें। ये प्रॉब्लम जो होती है चैलेंज नंबर 3 में बिल्कुल आराम से दिखाई देती है। नॉलेज आपको कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बात खुलकर किसी को बता ही नहीं पाओगे, वो शब्द ही आपके पास नहीं आएंगे, और इसके कारण आप लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये चैलेंज नंबर यानी कि आपको क्या सिखाएगा कि जो आपके अंदर नॉलेज भरी पड़ी है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे लोगों के सामने, या तो उन्हें मूर्ख समझ के छोड़ दोगे या फिर आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी बात नहीं समझा सकते तो आप उसको छोड़ दोगे। इसके कारण ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं कि सामने वाला समझे कि आप में ईगो बहुत ज्यादा है अपनी नॉलेज को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, और कई बार नॉलेज इतनी ज्यादा होने के कारण आप लोग असामाजिक व्यवहार करना शुरू कर देते हो, यानी कि लोगों से दूर रहना, कट के रहना, या फिर दूसरों को ये समझना कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, मतलब एकदम अकेलापन महसूस करने लग जाते हो, अकेला रहना शुरू कर देते हो, लोगों की भीड़ में रहना कम पसंद करते हो, आप चीजों को भूलना शुरू कर देते हो। मेंटली इश्यूज के साथ साथ फिजिकल इश्यूज भी आम देखे जाते हैं, क्योंकि चैलेंज है आपके सामने तो वो दोनों तरफ से अटैक करेगा, वो दिमाग पर भी अटैक करेगा और वो फिजिकली भी अटैक करेगा। तो इस जो चैलेंज वाले जो लोग होते हैं इनमें मोटापा एक आम बीमारी होती है, मोटापा देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है, चाहे आपका वो जो चैलेंज है वो किसी भी उम्र में आया हो, मोटापे की समस्या आ सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये जो फिजिकल इश्यूज हैं यानी कि हेल्थ इश्यूज जो हैं ये आप लोगों के सामने आ सकते हैं। अब आप इस चैलेंज को आसानी से पार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर कोई चैलेंज हमारे सामने आता है तो मानकर चलिए कि आपको कुछ सिखाएगा तो आपको तोड़ेगा बढ़िया वाला, यानी कि परेशान करेगा बढ़िया वाला, तभी वो जाएगा, तभी हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें जरूर करें,
ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि एक अंदर से ना एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है कि आप किसी को कुछ बताने के लायक नहीं हो, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जो परफेक्ट आपकी मन की फीलिंग को बाहर निकाल सकते हो। तो इसीलिए आप आईने से बातें आप ज़रूर करें। नंबर 2 पे आपको लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। लकड़ी के आइटम हमेशा अपने पास रखें। अपना पेन रख सकते हो, टेबल चेयर अपना जो भी है वो लकड़ी का आप यूज़ करिए, आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। रात को सोने से पहले डायरी लिख कर सोइए। आपके अंदर की जो फीलिंग है उसको निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि वैसे आप बहुत कम दूसरों के सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर पाओगे। तो आप डायरी में वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आप ज़रूर लिखिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तुलसी की माला हमेशा अपने पास रखें, अगर आप पहन सकते हो तो पहने, वरना हमेशा अपने पास रखें तुलसी की माला को। इसके अलावा खाने के लिए आप पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी जो है वो पीतल के गिलास में पी सकते हो। गोल्ड का कोई ना कोई आइटम हमेशा अपने पास रखें। कभी किसी को गलत सलाह मत दें, वरना आपका ग्रुप बिल्कुल खराब हो जाएगा। फिर अब पूजा पाठ के लिए क्या जरूरी है कि थर्सडे को बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में एक पीतल का लोटा लेकर उसमें पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप केले के पेड़ में उसको डालें, बहुत ज़रूरी है। केले के पौधे को घर में मत लगाएं, अगर लगाते हैं तो छत पर लगाएं, वरना मंदिर में जाकर उसमें जल अर्पण करें। उसके अलावा आप बृहस्पति ग्रह के मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, जो कि आपकी बुद्धि को बहुत तेज बनाएगा, शार्प बनाएगा आपकी बुद्धि को, जो इस चैलेंज को पार करने के लिए बहुत जरूरी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप हर थर्सडे को कम से कम 108 बार जरूर करें। और थर्सडे को येलो कलर के कपड़े धारण करें। येलो कलर की जो चीजें हैं उसको अपने पास रखें। ये ध्यान रखें कि आप अगर केले के पौधे में जल देते हो तो आप केला नहीं खाओगे, खासकर थर्सडे वाले दिन आप बिल्कुल केला नहीं खाओगे। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आपको इस चैलेंज को पार करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।